हरि ओम। तो आज हम महाभारत के पौलोम पर्व का 11वां और 12वां अध्याय पढ़ेंगे। एकादशो अध्याय डुंडुब की आत्मकथा तथा उसके द्वारा रुरु को अहिंसा का उपदेश। डुंडुब उवाच। हरि ओम। सका बभूव मे पूर्वं खगमो नाम वै द्विजः भृशं संशेतवाकता तपोबलसमन्वितः स मया क्रीडता बाल्ये कृत्वा तारणं भुजङ्गमम् अग्निहोत्रे प्रसक्तस्तु भीषितः प्रमुमुह वै। तो डुंडुब ने कहा कि तात, पूर्व काल में खग नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण मेरा मित्र था। वह महान तपोबल से संपन्न होकर भी बहुत कठोर वचन बोला करता था। एक दिन वह अग्निहोत्र में लगा था। मैंने खिलवाड़ में तिनकों का एक सर्प बनाकर उसे डरा दिया। वह भय के मारे मूर्छित हो गया। लब्ध्वा स च पुनः संज्ञां मामुवाच तपोधनः निर्दहन्नीव कोपेन सत्यवाक संसितव्रतः। फिर होश में आने पर वह सत्यवादी एवं कठोर व्रती तपस्वी मुझे क्रोध से दग्ध सा करता हुआ बोला। यथा वीरस्त्वया सर्पः कृतोऽयं मदभिभीषया तथा वीर्यो भुजंगस्त्वं मम शापाद भविष्यसि। अरे, तूने मुझे डराने के लिए जैसा अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया था, मेरे शापवश ऐसा ही अल्प शक्ति संपन्न सर्प तुझे भी होना पड़ेगा। तस्याहं तपसो वीर्यं जानन्नासं तपोधन वृषमुद्विग्न हृदयस्तमोवाच महं तदा प्रणता संभ्रमाच्चैव प्राञ्जलिः पुरतः स्थितः सखेति स सहे सखेति सा सेदं ते नामार्थं वै कृतं मया क्षन्तुमर्हसि मे ब्रह्मन् शापोऽयं विनिवर्त्यताम् शोध मामब्रवीदृष्ट्वा मृषमुद्विग्नचेतसं महुरुष्णं विनिश्वस्य सुसम्भ्रान्तस्तपोधनः नानृतं वै मया प्रोक्तं भवितेदं कथंचन। तपोधन, मैं उसकी तपस्या का बल जानता था, अतः मेरा हृदय अत्यंत उद्विग्न हो उठा और बड़े वेग से उसके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ सामने खड़े हो उस तपोधन से बोला, सखे, मैंने परिहास के लिए सहसा यह कार्य कर डाला। हे ब्राह्मण, इसके लिए क्षमा करो और अपना यह शाप लौटा लो। मुझे अत्यंत घबराया हुआ देखकर संभ्रम में पड़े हुए उस तपस्वी ने बार बार गर्म सांस खींचते हुए कहा, मेरी कही हुई इस बात किसी प्रकार झूठी नहीं हो सकती। यक्तु वक्ष्यामि ते वाक्यं शृणु तन्मे तपोधन श्रुत्वा च हृदि ते वाक्यमिदमस्तु सदा नद। निष्पाप तपोधन, इस समय मैं तुमसे जो कुछ कहता हूं उसे सुनो और सुनकर अपने हृदय में सदा धारण करो। उत्पत्स्यति रुर्नाम प्रमेरात्मजः शुचिः तम दृष्ट्वा शाप मोक्षस्ते भविता न चिरादिव। भविष्य में महर्षि प्रमति के पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे। उनका दर्शन करके तुम्हें शीघ्र ही इस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। स्वतम रुरीति ख्यातः प्रमतेरात्म जोपि च स्वरूपम प्रतिपद्याः मध्य वक्ष्यामि ते हितम। जान पड़ता है तुम वही रुरु नाम से विख्यात महर्षि प्रमति के पुत्र हो। अब मैं अपना स्वरूप धारण करके तुम्हारे हित की बात बताऊंगा। स डौंडुभम परित्यज्य रूपम विप्रर्षभस्तदा स्वरूपम भास्वरम भूयः प्रतिपेदे महायशा। इदं चोवाच वचनम रुरुम प्रतिमौजसम अहिंसा परमो धर्मः सर्वप्राणभृतांबर। इतना कहकर महायशस्वी विप्रवर सहस्रपाद ने डुंडुब का रूप त्याग कर पुनः अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। फिर अनुपम ओज वाले रुरु से यह बात कही, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। अहिंसा परमो धर्मः सर्व प्राण भृताम वर तस्मान प्राण भृत सर्वान् न हिंस्यात् ब्राह्मण क्वचित् ब्राह्मण सौम्य एवेह भवतीति परा श्रुति। अतः ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किसी की कभी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए।
ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा श्रुति का उत्तम वचन है। वेद वेदांग विन्नाम सर्वभूता भय प्रदः अहिंसा सत्य वचनम क्षमा चेति विनिश्चितिम ब्राह्मणस्य परो धर्मो वेदानां धारणापि च क्षत्रियस्य हि यो धर्मः स हि नेष्येत वै तव। वह वेद वेदांगों का विद्वान और समस्त प्राणियों को अभय कर देने वाला होता है। अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही ये ब्राह्मण के उत्तम धर्म है। क्षत्रिय को जो धर्म है वह तुम्हारे लिए अभिष्ट नहीं है। दंड धारण मुग्रत्वम प्रजानां परिपालनम तदिदं क्षत्रियस्यासीत् कर्म वै शृणु मे रुरौ जनमे जयस्य यज्ञेस्मिन् सर्पाणां हिंसनं पुरा परित्राणां च भीतानां सर्पाणां ब्राह्मणदपि तपो वीर्य बलोपेताद् वेद वेदांग पारगात् आस्तिका द्विज मुख्याद वै सर्प सत्रे द्विजोत्तम। रुरो, दंड धारण, उग्रता और प्रजापालन ये सब क्षत्रियों के कर्म रहे हैं। मेरी बात सुनो। पहले राजा जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों की बड़ी भारी हिंसा हुई थी। द्विज श्रेष्ठ फिर उसी सर्प सत्र में तपस्या के बल वीर्य से संपन्न वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान विप्रवर आस्तिक नामक ब्राह्मण के द्वारा भयभीत सर्पों की प्राण रक्षा हुई। इति महाभारते आदि पर्वणि पौलोम पर्वणि डुंडुभ शाप मोक्षे एकादश अध्यायः अथ द्वादशो अध्यायः। रुरु उवाच कथं हिंसितवान् सर्पान् स राजा जनमेजयः सर्पा वा हिंसितास्तत्र किमर्थं द्विजसत्तमम्। रुरु ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, राजा जन्मेजय ने सर्पों की हिंसा कैसे की अथवा उन्होंने किस लिए यज्ञ में सर्पों की हिंसा करवाई। किमर्थम मोक्षिताश्चैव पन्नगास्तेन धीमता आस्तिकेन द्विज श्रेष्ठ श्रोतमिच्छाम्यशेषतः। विप्रवर, परम बुद्धिमान महात्मा आस्तिक ने किस लिए सर्पों को उस यज्ञ से बचाया था, यह सब मैं पूर्ण रूप से सुनना चाहता हूँ। ऋषि उवाच श्रोष्यसि तं रुरो सर्वमास्तिकचरितं महत् ब्राह्मणानां कथयातामित्ययुक्तान् युक्त्वानवतरधियत्। ब्राह्मणानां कथयतामित्युक्त्वान्तरधीयत। रुरो, तुम कथावाचक ब्राह्मणों के मुख से आस्तिक का महान चरित्र सुनोगे, ऐसा कहकर सहस्र पाद मुनि अंतर्धान हो गए। सौती उवाच, उग्र शिवाजी कहते हैं, रुरुश्चापि वनम सर्वं पर्यधावत् समन्ततः तम ऋषिं नष्टमन्वीक्षन् संश्रांतो न्यपतत् भुवि। तदनंतर रुरु वहां अदृश्य हुए, मुनि की खोज में उस वन के भीतर सब और दौड़ता रहा और अंत में थककर पृथ्वी पर गिर गया। समोहम परमं गत्वा नष्ट संज्ञा इवाभवत् तदृशेर्वर्चनं तथ्यं चिन्तयानः पुनः पुनः लब्ध संज्ञो रुरुश्चायात् तदा चक्षौ पितुस्तदा पिता चास्य तदाख्यानं पृष्ठा सर्वं न्यवेदयत्। गिरने पर उसे बड़ी भारी मूर्छा ने दबा लिया। समोहम परमं गत्वा नष्ट संज्ञम इवाभवत्, उसकी चेतना नष्ट सी हो गई। महर्षि के यथार्थ वचन का बारंबार चिंतन करते हुए होश में आने पर रुरु घर लौट आया। उस समय उसने पिता से वे सब बातें कह सुनाई और पिता से भी आस्तिक का उपाख्यान पूछा। रुरु के पूछने पर पिता ने उसे सब कुछ बता दिया। इस प्रकार पौलोम पर्वणि का जो है द्वादश अध्याय 12वां अध्याय भी पूर्ण होता है। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि पौलोम पर्वणि सर्प सत्रा प्रस्तावनायाम द्वादशो अध्यायः। तो बड़ा सुंदर अध्याय थे ये दोनों। इसमें बहुत ही महत्व की बातें हमें जानने को मिली। पहला तो जो 13वां श्लोक है, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां, 19, ये बड़े सुंदर श्लोक हैं 11वें अध्याय के, जिसमें कहते हैं इदं चोवाच वचनम रुरुर्मा प्रतिमोजसम अहिंसा परमो धर्मः सर्व प्राण भृतांबरम। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण, अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। फिर बताते हैं तस्मात् प्राण भृतः सर्वान् न हिंस्याद ब्राह्मणः क्वचित् ब्रह्मणः सौम्य एवेह भवतीति पराश्रुति। अतः ब्राह्मण को, ज्ञानी इंसान को समस्त प्राणियों में से किसी की भी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए।
ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा श्रुति का उत्तम वचन है। वेद वेदांग विन्नाम सर्वभूता भय प्रदः अहिंसा सत्यवचनम क्षमा चेति विनिश्चितिम ब्राह्मणस्य परो धर्मो वेदानां धारणापि च क्षत्रियस्य हि यो धर्मः स हि नेष्येत वै तव। वह वेद वेदांगों का विद्वान और समस्त प्राणियों को अभय देने वाला होता है। अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही ये ब्राह्मण के उत्तम धर्म हैं। क्षत्रिय को जो धर्म है वह तुम्हारे लिए अभिष्ट नहीं। दंड धारणम उग्रत्वम प्रजानां परिपालनम तदीदम क्षत्रियस्यासीत् कर्म वै शृणु मे रुरो। तो रुरो, दंड धारण, उग्रता और प्रजापालन, ये सब क्षत्रियों के कर्म हैं। और तो ये बड़े अच्छी ज्ञान की बात हमें पता चली यहाँ पे। तो पौलोम पर्व यहाँ पे समाप्त होता है। इस तो हम यहाँ पे एक विराम लेंगे और फिर अगले आस्तिक पर्व पे क्या होता है वो अगले बार जब अध्ययन करेंगे तो समझने का प्रयत्न करेंगे। हरि ओम।